हम सभी लोग एक वचन हम पढ़ेंगे। कोई माइक लेके जोर से पढ़े। यिर्मयाह 13 का 17। यिर्मयाह 13 का 17। और यदि तुम इसे ना सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे पर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखें से आंसू की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ों की बदवा कर ली गई है। हालेलुया। इस वचन के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करें, और जब हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर से हम ये चीज मांगे, परमेश्वर वो हमसे बातें करें। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते राजा, तेरे नाम की महिमा करते परमेश्वर। ये समय तूने दिया परमेश्वर, तेरी नाम की महिमा के लिए धन्यवाद करते राजा। और ये चीज को मांगते कि परमेश्वर तेरा कार्य तो आज तेरे लोगों के जीवन में कर राजा। आज परमेश्वर जिस विषय को तूने हमको दिया परमेश्वर, उस विषय को हमको सिखा परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पर पवित्र आत्मा का सन्निधि से परमेश्वर तेरे लोगों को भर दे राजा। आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, जीवन जल की नदियां परमेश्वर आज यहाँ से बह निकले परमेश्वर। हमारे गुप्त पापों को दिखा परमेश्वर, हमारे जीवन को सुधार परमेश्वर, हमारे जीवन को परमेश्वर तेरे मार्ग में चला राजा। आज यीशु मसीह के नाम से चीज को मांगते हैं परमेश्वर, तेरा कार्य आज तू तेरे लोगों में कर परमेश्वर। और जो विषय आज तू हमको देना चाहता है परमेश्वर, उस विषय से परिपूर्ण होकर आज तेरे लोग यहाँ से निकलने के लिए तू सहायता करना परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर, चाहे बहुत सारे लोग आज बाधाओं में, समस्याओं में, कष्टों से आए रहेंगे परमेश्वर, मगर एक शांति समाधान परमेश्वर के जीवन में दे रहा है परमेश्वर। एक चंगाई के जीवन में दे रहा है, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरे हाथों में तेरे लोगों को समर्पित करते हैं, ये तेरे बेटे परमेश्वर, परमेश्वर तेरी संतान है राजा। आज परमेश्वर तू जिनसे बातें कर रहा है, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग रहा हूँ परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। आज हमारा आज कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो है रोता हुआ मसीह। मगर आज हम सभी लोग आनंदित हैं, परमेश्वर का भी धन्यवाद। और जिस वचन हम पढ़ चुके हैं उसको मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। हालेलुया। ये वचन इस वचन का जो अर्थ है बहुत ही बड़ा है, इसलिए डायरेक्टली अगर इस वचन में जाके हम कुछ सीखना चाहे तो हम नहीं सीख पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आप ने अभी बोला हुआ है, हम सब क्या है, आनंदित है करके। मतलब जो परमेश्वर का जो दास जिस प्रकार कह रहा है वो क्या है, एक दुख के बारे में कह रहा है या फिर रोने के बारे में कह रहा है। तो हम इसे स्टेप वाइज सीखेंगे। जैसे बच्चा क्या करता है, एक स्टेप दो स्टेप चलता है, उसी तरह हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जाना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन करने से पहले एक इंसान को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, एक स्टोरी बताना चाहूंगा। हाँ, आप में से हम में से बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए हुए हैं। ऐसे अगर यहाँ पर भी देखा जाए, मैक्सिमम लोग आज से आए हुए साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आए हुए। ऐसी एक फैमिली थी, वो फैमिली भी साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में आई, और नॉर्थ इंडिया में जब आए थे तब उसमें से एक छोटा सा बच्चा जो अभी नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा बच्चा, और उसके घर में हमेशा कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, साउथ इंडिया वाला लैंग्वेज। वो अभी रह रहा किधर है, नॉर्थ इंडिया में। और नॉर्थ इंडिया में जिस भाग में वो रहता था, जिस प्रदेश में वो रहता था, वहां पर दो लैंग्वेज हुआ करते थे, और इसके घर में हमेशा इसको क्या सिखाया जाता था, साउथ इंडिया वाला लैंग्वेज सिखाया जाता था। अभी घर में तो ठीक है, मगर उस बच्चे को अभी स्कूल में भी तो जाना है। अभी स्कूल में जाने के बाद वो सडनली क्या बोलेगा, उसको हिंदी बोलना है, उसको नॉर्थ इंडिया वाला लैंग्वेज बोलना है। अभी जैसे वो बच्चा स्कूल में गया तो ये बच्चे को क्या नहीं आता, अभी वो नॉर्थ इंडिया वाला लैंग्वेज नहीं आता, ना वो हिंदी लैंग्वेज नहीं आता। तो बच्चा क्या करता था, अपने वो जो साउथ इंडिया वाला लैंग्वेज में बातें करने का ट्राई करता था, और
और अगर बाई चांस उसने हिंदी बोला या नॉर्थ इंडिया वाला लैंग्वेज भी बोला तो किस तरह बोलता था पता है? जैसे वो साउथ इंडिया वाला लैंग्वेज बोल रहा है। तो इस तरह का उसका अनुभव था उस छोटे से बच्चे का। जब स्कूल में गया तो स्कूल में सब बच्चे क्या थे, वो नॉर्थ इंडिया वाले थे और कुछ लोग हिंदी भी बोलते थे। तो अभी इस लड़के को बहुत बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि बच्चे को तो अभी वो क्या है, उसको अच्छे से लैंग्वेज तो आता नहीं है। बाई चांस बोले भी तो कौन से ट्यून से बोलता था, वो साउथ इंडिया वाले टच से बोलता था। तो सब बच्चे जो इसका मजाक उड़ाते थे। हालेलुया। और सब बच्चे इसको, उस बच्चे को सामने लाकर एक ऐसे ग्रुप बनाया जाता था, उस बच्चे को सामने लाकर बस बोला जाता था कि ये वर्ड बोल, और उस वर्ड उसको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए नहीं आता था ठीक से। तो सब लोग क्या करते थे, जैसे ये बच्चा कुछ प्रोनाउंसिएशन करता था उस हिंदी लैंग्वेज को या फिर वो नॉर्थ इंडिया वाले लैंग्वेज को, तो सब लोग क्या करते थे, जोर जोर से हंसते थे। मगर बेचारा इस लड़के को बहुत बुरा लगता था कि मैंने क्या गलती किया करके। वो कभी कभी ऐसा सोचता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं साउथ इंडिया में रहता था तो अच्छा होता था, मैं गलती से नॉर्थ इंडिया में आ गया करके। और भले चलो ये तो उसका सिर्फ एक छोटा सा भाग मैंने आपको बोल दिया कि बच्चे उसको चिढ़ाते थे करके। उसका अलग और एक बात था कि जब भी वो स्कूल में जाता था तो बच्चे उसको पीछे से मारते थे। हालेलुया। आपने भी बचपन में, आप सभी लोग स्कूल जा चुके हो, आप सभी को पता रहेगा इसका एक्सपीरियंस क्या है करके। जब भी वो बच्चा स्कूल में बैठता था तो सभी लोग पीछे से बस मार के चले जाते। कोई भी जब जा रहा है उस बच्चे को मार के चले जाते। वो हाइट में छोटा था, पतला था और दुबला था। बेचारा क्या करेगा, बस किसी ने भी मारा तो वो क्या करता था, चुपचाप अपना बैठ के सहन कर लेता था। इसको पता है अगर मैं ज्यादा कुछ जोर से बोलूं तो लड़का क्या करेगा, और भी मार के चला जाएगा। ये उसका डेली रूटीन था। एक बार तो इससे भी बढ़कर हुआ कि जब वो बच्चा एक बार स्कूल छूटने के बाद जब चलते जा रहा था तो किसी लड़के ने क्या किया, इस तरह किया, जैसे वो लड़का जा रहा था तो किसी ने ऐसे पैर उठा के उस लड़के के बैक में जोर से मारा और वो लड़का क्या किया, नीचे गिर गया। जब नीचे गिर गया तो उसका जो मुंह है पूरा रोने जैसा हुआ। रोया नहीं क्योंकि पता है रोने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। वही रोने वाला मुंह उठा के वो अपने पिताजी के पास जाता है और ये कहता है कि पापा मुझे ना बच्चों लोग बहुत मार रहे हैं तो मुझे स्कूल चेंज करना है। उसके पिताजी को पता है कि स्कूल तो चेंज नहीं किया जाता है। तो उसके पिताजी आते हैं स्कूल में और हेडमास्टर जो मास्टर रहते हैं उनको कंप्लेंट करते हैं कि मेरे बच्चों को सब लोग मार रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर भी ये लड़का नहीं बताता, ये लड़का फिर भी नहीं बताता किसने मारा करके। क्योंकि अगर ये लड़का अगर बताएगा किसी को तो क्या करते थे, और भी ज्यादा मारते थे। तो ये लड़का किसी ने बताया नहीं कि कौन मार रहा है। तो इस तरह का उसका जीवन था। उसमें और एक चीज है कि एक तो उसका स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, स्कूल लाइफ में ऐसी परिस्थिति थी। और जो दूसरा जो चीज था वो ऐसा था कि उसका फैमिली में भी कुछ शांति नहीं थी। कोई उसको शांत कर रहा है। हालेलुया। हाँ, और जो दूसरा जो चीज था, उस लड़के का अपना खुद का जीवन भी कुछ अच्छा नहीं था। उसका रीजन क्या है, उसकी जो फैमिली थी वो मसीह फैमिली नहीं थी, वो अविश्वासी लोग थे। और उनके घर में हमेशा कुछ अशांति की चीजें बनी रहती थी, उनके घर में कभी शांति नहीं थी। तो उसके वजह से भी ये लड़का क्या रहता था, हमेशा दुखी रहता था। और जो तीसरा चीज है, ये लड़का कुछ चोरी भी करता था। क्या करता था, चोरी भी करता था। स्कूल में जब देखता था कि कोई स्कूल में नहीं है, सब लोग बाहर चले गए, तो ये स्कूल में क्या करता था, एक किसी के बैग में जाके देखता था कि शार्पनर है क्या या फिर पेंसिल है क्या। वो देखता था और चुपके से निकाल के अपने बैग में रख देता था। और ट्यूशन में भी इसी तरह करता था। तो इस तरह उसका जीवन था इस लड़के का। एक बार क्या हुआ, आप सभी को मैंने ऑलरेडी बोल चुका, वो लड़का जो है वो क्या करता था, डरता था लोगों से बात करने के लिए।
मगर स्कूल में ऐसा एक विषय था कि सबको हफ्ते में एक बार स्टोरी बोलना था एक क्लास को, और सब बच्चे इस लड़के का मजाक उड़ाने के लिए या फिर इस लड़के को किसी न किसी तरह उसमें फंसाने के लिए इस लड़के का नाम डाल देते थे कि स्टोरी बोलेगा करके। और जब ये लड़का स्टोरी बोलने आए, उसको ठीक से बोलना नहीं आता, ना प्रोनाउंसिएशन करने आता, ये बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, और सब लोग के सामने ये मजाक बन के रख जाता था। एक बार स्कूल टीचर सामने आए और बोले कि इस लड़के को किसने स्टोरी बोलने के लिए खड़ा किया, तो लड़का तो खड़ा हो गया और सबके सामने इस लड़के को डांटा कि अगर तुझे स्टोरी बोलना नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आता है, तो तू क्यों आके खड़ा रहता है करके। ये कुछ नहीं बोला लड़का, शांत बैठा था, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। मगर बच्चों ने उसको जबरदस्ती स्टोरी बोलने के लिए खड़ा किया था। हालेलुया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ तो ये लड़का खुद था और दूसरी ओर खुद परमेश्वर था। क्यों पता? परमेश्वर का स्वभाव इस तरह है, परमेश्वर कहता है मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूं, और परमेश्वर एक तरफ से देख रहा है ये टूटा मन वाला कौन है करके। और तभी परमेश्वर ने देखा इस लड़के को जो असल में टूटा मन वाला था। सब लोग उसको मारते थे फिर भी शांत था, किसी ने जोर से मारा तो रोने जैसा मुंह करता था मगर एक शब्द नहीं बोलता था, सबके सामने बोलने के लिए डरता था। तो परमेश्वर का नजर इस लड़के के ऊपर आया, और एक अद्भुत ऐसा बात यह हुआ, किसी ने जाके उनके घर में सुसमाचार बता दिया। तब से इनका फैमिली जो है मसीह के चर्च में आने लगी, परमेश्वर की कलीसिया में आने लगी। तो इस लड़के को तब से मसीह पर पूरा विश्वास आ गया। और यह लड़का उस समय से एक चीज करने लगा, अगर कुछ भी ज्यादा बाधा आ गए, कुछ भी ज्यादा उसको अगर बुरा लगे, परमेश्वर के सामने जाके रोता। हालेलुया। वो कभी मम्मी के सामने नहीं रोया, मम्मी मुझे किसी ने मारा करके, ना किसी उसके पापा के सामने ना रोया, ना उसके बहनों के सामने रोया, ना उसके किसी और के सामने रोया। वो परमेश्वर के सामने जाके ये प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं सबके सामने बोलने के लिए डरता हूं, मुझे कोई भी आके मार के चला जाता है, परमेश्वर तुम मुझसे इससे दूर निकाल, मुझे बोलने की शक्ति दे। और वो लड़का इस तरह प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर जब सब लोग इकट्ठा हो तो सबसे ऊंचा आवाज मेरा हो करके। वो लड़के ने इसी तरह प्रार्थना किया, वो तो छोटा बच्चा है, वो तो इसी तरह प्रार्थना करेगा। हालेलुया। आप इस चीज को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने वो प्रार्थना का आंसर उसे दिया। परमेश्वर ने उसका जीवन उस तरह किया कि जिस तरह वो चाहता था। हालेलुया। यहां पर स्टोरी समाप्त नहीं हुआ, वो लड़के का जो स्टोरी यहां पर समाप्त नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको सचमुच आशीर्वादित किया। जब 10th का समय आया, जब उसको स्कूल में किसी को मॉनिटर करके खड़ा करने का था, तो टीचर ने बोला किसको मॉनिटर होने का है करके। तो ऑडियंस में से एक ने बोला मुझे भी होने का है, दूसरे ने भी बोला मुझे भी होने का है करके, और कोई आगे नहीं आता, कोई लोग आगे आते। मगर स्पेशली जो बाकी बचे हुए बच्चे थे उनसे पूछा कि किसको मॉनिटर बनाने का, तो सारे लड़के ने बोला उसको मॉनिटर बनाने का है। कौन? वही लड़के को जिसको ठीक से बोलना नहीं आता था, जो सबके सामने डरता था, जो सबके सामने मजाक उड़ाया जाता था। जब वो सामने आया तो 46 में से 39 वोट गिर के उसको मॉनिटर बनाया, वही बच्चे उसी स्कूल में जिधर उसका मजाक बनाया गया था। हालेलुया। जब वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करके जब पढ़ाई जो उसके बाद अगर वो किसी इसमें गया, बस 6 महीने में वो टीम लीडर बन गया। 1 साल से पहले कोई टीम लीडर बनता नहीं, उसको 6 महीने में बना दिया। उसके बाद वो जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में गया, सिर्फ 6 महीने में उसको मैनेजर बना दिया। 20 लोग थे, सबसे कम उम्र का ये लड़का था, मतलब उसके बाद भी ये मैनेजर बना। उस 20 लोगों के ऊपर से ज्यादा पोस्ट इसको मिला। मैं बोला था ना उस लड़के को ठीक से बोलना नहीं आता था करके।
उसके बाद जब भी भाषण का जब समय आता था तो सब टॉपिक लेके जाते थे, फुल रट्टा मार के जाते थे, और ये लड़का सिर्फ टॉपिक लेके जाता था, मगर यकीन मानो सबसे ज्यादा ताली इस लड़के के लिए बजती थी। हालेलुया। किसने बदला? आपका जो आंसर है वो अधूरा है। मैं फिर से पूछना चाहूंगा, किसने बदला? किसने बदला सिचुएशन को? अब भी हमारे पीठ की तरफ देख के बोलिए हालेलुया। उसका रोना परमेश्वर के सामने, ये सच्ची गवाही है। हालेलुया। और इससे वो जो चीज है मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक दिन ऐसे एक यूथ संडे का मौका आता है और उस लड़के को मेन मैसेज देने का अवसर मिलता है। वो चर्च का नाम आईपीसी डिवाइन सेंटर है। वो दिन आज है और वो लड़का मेरे को। हालेलुया। ये जो गवाही है, आज तक ना तो मैंने किसी और को बोला, ना मेरे मम्मी पापा को बोला, ना सुषमा को बोला, ना मेरे बहनों को बोला। मैं पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूँ। हालेलुया। तब मैं हाइट में छोटा था, मैं झूठ नहीं बोलो तो मैं हाइट में छोटा था, मगर एक समय आया कि परमेश्वर ने मुझे सडनली अच्छे से बढ़ा दिया। हालेलुया। तो मैं ये इसलिए चीज कह रहा हूँ कि मेरे जीवन में अगर मैं टेस्टिमनी बताने जाऊंगा तो मेरा जो समय सिर्फ टेस्टिमनी में ही जाएगा, मगर हर एक चीज में एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, वो है रोना। बचपन से परमेश्वर ने मुझे सिखाया वो चीज है रोना। मैं आज तक जानता हूं, मैंने ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर से मांगी है रो के कि जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था वो कंप्लीट होगी करके, मगर मैं जो मांग रहा था वो मैं विश्वास के साथ से बढ़कर मैं है ना वो जिद्दी के साथ मांग रहा था। परमेश्वर ऐसा हुआ तो मुझे ऐसा चाहिए। आप यकीन मानो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, और परमेश्वर ने इस तरह किया कि मैं खुद वो आश्चर्यचकित हो गया, परमेश्वर कैसा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। उसका भी रीजन है एक, परमेश्वर के सामने रोना। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, इसलिए मैं आपके सामने आज बताने के लिए तैयार हूं। और जब मैंने ये जो सबसे पहले मुझे मैक्सिम पास्टर ने भेजा ये थीम है करके, कौन सा, ये वीपिंग क्रिश्चियन वाला। और वीपिंग क्रिश्चियन वाला मैं सोच रहा था कि क्या मैसेज दूं मैं लोगों को, क्योंकि विश्वास के बारे में तो 100 चीजें बोल सकते हैं, शांति के बारे में 10 चीजें बोल सकते हैं, बाकी कुछ भी टॉपिक रहेगा तो बोल सकते हैं, रोने के बारे में क्या बोलेंगे। मगर परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि परमेश्वर के सन्निधि में क्या बोलना है। हालेलुया। अब भी हम एक वचन पढ़े, अभी एक वचन पढ़ेंगे, साम्स 56 का 8। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। अगर फिर से अगर जोर से पढ़े तो सभी लोग ध्यान दें। फिर से एक बार फिर से जोर से पढ़िए। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। आपको पता है जब भी आपके जीवन में जब समस्या आती है तो आप क्या करते हो? रोने लगते हैं। रोने लगते हैं। और ऐसा कोई इंसान है आपके बीच में जो कभी नहीं रोया? सभी लोग रोते हैं। और आप याद कीजिए आप अगली पिछली बार कब रोए थे? हालेलुया। तो हमारे सबके जीवन का एक कॉमन चीज है, क्या है? रोना। हालेलुया। और आप अगर याद करते रहेंगे तो आपने जितनी बार रोया, तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसके सामने रोए? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। सबका आंसर सेम नहीं होगा। हालेलुया। कोई बोलेगा कि मैं अपने पति के सामने रोया, और कोई बोलेगा कि मैं मेरे मम्मी के सामने, या फिर मेरे दोस्तों के सामने, या फिर किसी में अकेले में रोया। अगर क्या ही ये सच बात होगी कि आप रोए करके, तो ये उससे भी बढ़कर बात होती है अगर वही रोना आप परमेश्वर के सन्निधि में रोए थे। हालेलुया। 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 अगर दुनिया के सामने रोए, समझो कि आपने अपने किसी दोस्त के सामने रोया करके, दोस्त क्या करेगा?
अगर वो अच्छा दोस्त है तो आपको क्या करेगा, अरे भाई हो जाएगा, यही कहेगा ना, अरे ये हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा करके कहेगा। अगर वही अगर आपका वो अच्छा वाला दोस्त नहीं है, अगर उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा, दूसरे के सामने जाके आपका गलत बातें करेगा। अरे वो कभी सुनता नहीं है, वो है ना इसी तरह, इसलिए उसका लाइफ ऐसा है करके कहेगा। मम्मी के सामने नहीं रोते, मैक्सिमम लोग मम्मी के सामने या फिर किसी के अपने नहीं रोते। क्यों पता है? एक तो मैं दुख में हूं और मेरी मम्मी को बताऊंगा तो मेरी मम्मी भी रोएगी करके। तो ये भी अनुभव, बहुत सारे लोग अकेले में रोना पसंद करते हैं। हालेलुया। अगर आप अकेले में रोए तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आपने आपके दोस्तों को अगर बोला, अगर दोस्तों के सामने अगर रोए तो कुछ वो दोस्त आपका फर्क पढ़ने देगा? या फिर आप अपने मम्मी के सामने रोए या फिर किसी और के सामने रोए तो वो व्यक्ति क्या आपको सचमुच उतना हेल्प कर पाएगा? नहीं। मगर वही वाला चीज अगर आप परमेश्वर के सामने रोए तो परमेश्वर उसका कार्य सच कुछ करेगा। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता 56 के 8 में लिखा हुआ है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो रोना हमारा जो होता है, परमेश्वर उसको क्या करता है, आपके आंसुओं से जैसे गिरा तो परमेश्वर पकड़ के अपने कुप्पी में भर लेता है। आपके घर में किसी चीज को जो मूल्यवान है उसको आप किधर रखते हैं? तिजोरी में। तिजोरी में, अलमारी में रखता है। मगर परमेश्वर के लिए सबसे जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? आंसू। वो उनके बच्चों का आंसू। हालेलुया। भास्कर ने एक चीज कहा था जो मुझे पसंद आया। वो एग्जांपल इस तरह है, जैसे एक लड़का रो रहा है अपने घर में रो रहा है, और समझो कि उसका पिताजी तब भी आया और उसको सडनली जब पता चला कि उसका जो लड़का है वहां पर रो रहा है और वो अपना गाड़ी में से अभी आया, तो उसका पिताजी क्या करेगा? जोर से सडनली रोया तो उसका पिताजी क्या करेगा? वो भी रोएगा। उसका पिताजी क्या करेगा? उसके पास जाएगा। क्या करेगा? जल्दी से आएगा, गाड़ी रख देगा एक जगह पर और अपना जो बैग है एक जगह फेंक देगा और जल्दी से भाग के क्या करेगा? उस लड़के के पास जाएगा। क्यों? उसका जो बेटा वो रो रहा है। हालेलुया। इसी तरह अगर आप भी हमारे जीवन में जो कुछ समस्या है, जो कुछ परेशानी है, अगर हम परमेश्वर के सामने अगर रोने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। 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 तो आपकी जितनी भी समस्या है, अपने समस्या को याद करके किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है ना, समस्या को याद करके अपने आप में रोने की जरूरत है। जाइए परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के सामने वो चीज रोइए। और मैं अपना गवाही मैंने इसलिए बताया कि मैं भी गवाही हूं, परमेश्वर आंसर देता है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। कौन सी चीजें जो परमेश्वर नहीं बदल सकता? हालेलुया। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब भी सुसमाचार के लिए मैं जाता हूं, मेरा एग्जांपल एक हमेशा रहता है, आप लोगों को पता है कि जैसे अगर आपके पास फ्रिज है और फ्रिज खराब हो गया तो आप किसके पास जाएंगे? फ्रिज बनाने वाले के पास जाएंगे। अगर और भी अच्छे से आपको सर्विस चाहिए तो आप किधर जाएंगे पता है? उसी कंपनी में जाएंगे जिस कंपनी से आपने फ्रिज खरीदा। सैमसंग का फ्रिज लेके कोई एलजी वालों को फोन करेगा आ जाओ करके? नहीं। किधर जाएंगे? सैमसंग के सर्विस सेंटर को कॉल लगाएंगे या फिर दूर लेके जाएंगे। ये जो फोन है सैमसंग का फोन है, ये सैमसंग का फोन लेके मैं रेडमी वालों के पास गया और बोला कि ठीक करो, तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे। तो कौन करेगा इस फोन को ठीक? जिसने फोन बनाया वो लोग करेंगे। अभी इंसान के जीवन में समस्या है, इंसान के जीवन में बाधा है, इंसान के जीवन में कष्ट है, तो दूसरे किसी के पास जाके क्या फायदा? हालेलुया। मगर किसके पास जाना चाहिए इंसान का जीवन लेके? जिसने इंसान को बनाया। और इंसान को किसने बनाया? परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर उस चीज को ठीक करेगा। तो मैं आपके सामने 3 चीजें बताना चाहता हूं, हम अभी तक टॉपिक में नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर के सामने जो रोना है वो किसके लिए होना चाहिए। हालेलुया। मैं 3 टॉपिक में बताना चाहूंगा और 3 बता के मैं यहाँ पर वो जैसे 10-11 के पॉइंट में आके तो मेरा प्रचार यहाँ पर समाप्त हो जाएगा।
हालेलुया। सब लोग एक वचन निकाले, योना 3:7 और 8। यूहन्ना योना योना यूना सब लोग निकाले, योना 3:7 और 8। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर निन्वे में इस आज्ञा को ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उसे उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया। यहाँ पर राजा ने एक सम्मति दिया, सम्मति प्रधानों से इस तरह दिया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए और वे न खाए न पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और वे अपने कुकर्म के कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते पश्चाताप करे। हालेलुया। यहाँ पर एक चीज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि हम सभी लोग आज जो हमारे बीच में जो होस्ट है ब्रदर वेंकटेश, एक छोटा सा एक गवाही दिया, वो छोटा सा एक गवाही दिया। वो गवाही इस तरह दिया कि मैं जो व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा मैं बहुत बार परमेश्वर से दूर हो चुका था करके, मगर मैं जितनी बार परमेश्वर से दूर हो गया तो परमेश्वर ने क्या किया, फिर से मुझे अपने नजदीक लाया करके। उसी तरह का एक स्टोरी जो आप सभी को पता है, योना। और योना जो है एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता था और परमेश्वर ने कहां पर जाने के लिए मना किया, तर्शीश को जाने के लिए मना किया और कहां पर जाने के लिए कहा, निन्वे। मगर योना कहां पर जाने के लिए निकला, तर्शीश को जाने के लिए निकला। मगर तभी परमेश्वर ने क्या किया, आप सभी लोग वो गाना अपने बीच में सुन चुके हो, जब बच्चे का प्रोग्राम चल रहा था, क्या गाना है वो इस तरह है कि क्या बड़ा मछली योना को खा दिया और खा के कहां पर उगल दिया, निन्वे को ही उगल दिया। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से दूर भी जाना चाहते हो तो परमेश्वर छोड़ेगा आपको, नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का टेस्टिमनी इस तरह रहेगा कि दूर चले गए रहेंगे बहुत बार, मगर परमेश्वर ने क्या किया, आपके जीवन में भी एक किसको भेजा, वेल को भेजा, मछली को भेजा। क्यों, आपको उगलने के लिए, फिर से चर्च के सामने रखने के लिए। तो उसी तरह योना का भी टेस्टिमनी था। योना ने क्या किया कि परमेश्वर से जो परमेश्वर ने कहा उसके विपरीत करना चाहा। योना गलत नहीं था, वो भी जो तर्शीश को जा रहा था, क्यों जा रहा था, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा था। हाँ? मगर परमेश्वर ने किधर बोला था, निनिवे। मगर निनिवे क्यों नहीं जा रहा था, पता है उसका रीजन क्या? उधर सब परमेश्वर के विरुद्ध लोग थे, जो पाप में थे। उधर जो लोग थे ना, वो अच्छे नहीं थे, वो बुरे लोग थे। वो जो लोग थे ना, सब पापी लोग थे, सब कुकर्म करने वाले, सब बुरे लोग और सब परमेश्वर के निंदा रहित लोग उस तरह थे। तो कौन जाना चाहेगा उस एरिया में जहां पर लोग इतने बिगड़े हुए थे? हालेलुया। अगर हमको किसी एक अच्छे सा स्थान में रहने के लिए मौका मिला तो हम क्या करेंगे, अच्छा सा एरिया ढूंढेंगे और उस एरिया में रहने के लिए देखेंगे, उस एरिया में रहने के लिए देखेंगे। मगर गंदे एरिया में जहां पर सुअर है या फिर पूरा कीचड़ है, उधर जाने के लिए कौन पसंद करेगा? नहीं करेगा। और ये मनुष्य की स्वाभाविक है। तो योना ने उधर क्या किया कि उसको निन्वे जाने के लिए पसंद नहीं था, क्योंकि उधर के लोग सही नहीं थे करके, और वो तर्शीश जाने के लिए निकला। मगर परमेश्वर ने फिर से किधर लाया, निन्वे को ही लाया। और जब निन्वे को लाया तब उधर क्या हुआ, जबरदस्ती सुसमाचार सुना दिया। और सुसमाचार ऐसा नहीं सुना परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, बदलो, ऐसा नहीं। योना क्या किया, योना बताने लगा तुम पापी हो और अपने पाप का इनकार करो, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आके तुम सबको क्या करेगा, नष्ट करेगा। उस समय आपको सबको मैंने बताया उधर के लोग कैसे थे, बुरे थे, कुकर्म करने वाले थे। अगर आपको किसी ने बताया इस तरह कि आप पापी हो, बदलो करके, आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को क्या करेंगे, मारेंगे, मारेंगे। पहले मारेंगे। हालेलुया।
इतना क्यों? अगर हमारा पति भी अगर हमसे कहता है कि इस चीज में तुम गलत हो, हम सुनते हैं? नहीं सुनते। अगर कोई अपना जो खुद का एकदम अच्छा जो दोस्त है वो भी अगर कहता है अरे भाई तू इस चीज में गलत है, तो हम किधर मानते हैं? हालेलुया। एक चीज मैं अब सबके सामने बताना चाहता हूं, मुझे नॉर्मली कोई डांटता नहीं है और मैं किसी का डांट इतने जल्दी सुनता भी नहीं, मगर हमेशा अगर सच बोलो तो मुझे सबसे जो ऐसा जो डांटने वाला, अगर मैं सुनने वाला कोई व्यक्ति है तो खुद मैक्सी पास्टर है। हालेलुया। उनका फोन आता है तो मुझे डायरेक्टली वो बोलते हैं कि इस तरह तूने गलत किया करके, इस चीज में तू गलत है, इसको अच्छे से कर ले करके, तो मैं उनका सुनता हूं। और परमेश्वर को जो सबसे अच्छा लगने वाला एक स्वभाव क्या है पता है? परमेश्वर की मानना, पश्चाताप। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है मगर हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है तो हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। हालेलुया। आपने बोला कि मैंने तो परमेश्वर का सुसमाचार सुना है, किधर? उस रामनगर में सुना है, बोपकेल में सुना है, गणेश नगर में सुना है, मगर आपके जीवन में गलत है कि आपने कभी पश्चाताप किया नहीं, तो आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर एक व्यक्ति से सिर्फ गुनाह करता है, वो व्यक्ति कौन है? पापी। अगर आपके जीवन में एक गलत चीज है, उस गलत चीज को लेकर आप परमेश्वर के सन्निधि में गए और परमेश्वर के सामने अगर पूछे परमेश्वर मुझे आशीर्वाद दे, तूने सामने वालों को घर दिया और मेरे पास अभी तक भाड़े का घर है, तो परमेश्वर क्या कहेगा पता है? परमेश्वर ये कहेगा कि मैं पापी का प्रार्थना नहीं सुनता हूं। तो हमें क्या करना है? सबसे प्रथम जो चीज करना है, हमारे जीवन में जो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है पहले उस चीज को निकालना है। हालेलुया। और उस व्यक्ति जैसे वो निनवे में गया योना, और योना जब प्रचार करने लगा कि तुम्हारा जीवन बदलो नहीं तो नाश होगे, तो उस व्यक्ति जो है वो सारे व्यक्ति योना को मारने के लिए नहीं आए वापस। योना को मारा उन्होंने नहीं। वो पापी है, उनको ठीक से परमेश्वर के बारे में शायद नहीं पता होगा, फिर भी उन्होंने पश्चाताप किया वापस। हालेलुया। परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और परमेश्वर का वचन मानने के लिए तैयार हो गए। आप भी वो वचन पढ़े, योना 3:7 और 8, जोर से पढ़े। राजा ने प्रधान से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा को लिखकर पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट तोड़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्लाकर कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उसे उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर का दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भटका हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन जो लिखा हुआ है, कितना मधुर एक वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब योना उधर प्रचार करने के लिए निकला और जब परमेश्वर का दास इस तरह प्रचार करने लगा कि तुम नाश हो जाओगे करके, तो उधर व्यक्ति जो है क्या करने लगे? उनके मन में लगने लगा यह चीज। हालेलुया। उनके जीवन में टोचने लगा यह चीज, उनके हृदय में बुरा लगने लगा कि हम परमेश्वर से दूर हो गए करके। और उधर उन्होंने चीज जो सबके हृदय में एक चीज हुआ, क्या है? पश्चाताप आया। और सब लोगों ने मिलके क्या किया? पश्चाताप करने का ऐसा मानता हूं। और साथ में ही उनका जो राजा है उसके जीवन में भी पश्चाताप आया। और राजा ने ये चीज सब लोगों को, प्रधानों से अपने लोगों को सुनवाया कि क्या पशु, क्या मनुष्य, क्या गाय भेड़ बकरी, वो कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे, मगर क्या करेंगे? टाट ओढ़कर परमेश्वर के सामने चिल्ला कर परमेश्वर की रोएंगे, दुआई देंगे। तो दुआई देने से होगा क्या? परमेश्वर का मन परिवर्तन होगा। हालेलुया। और आपका जो जीवन नाश होने वाला था वो बच जाएगा। हालेलुया। मगर उसके लिए आपको क्या करना होगा पता है? परमेश्वर के सामने आपके पापों के लिए हर दिन, हर समय, जब भी आप परमेश्वर के दूर होकर परमेश्वर से पाप करते हो, आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा। हालेलुया। और अगर आप नहीं गए
आप नहीं गए और परमेश्वर के सन्निधि में आए और सबके सामने ताली बजाया, हालेलुया, सबके सामने आराधना किया, मगर आप अपने सामने वाले रहने वाले से प्यार नहीं करते हो, हालेलुया। आप पड़ोसी से आप बात नहीं करते हो, पड़ोसी से आप कभी प्रेम नहीं करते हो, एक दूसरे से गुस्सा करते हो। और यहाँ पर आके अगर आपने सुना, प्रभोजन लिया, परमेश्वर का जब दास जब प्रचार करता जोर से हालेलुया बोलेंगे, आराधना करेंगे, और सब होने के बाद समझो उसी दिन यीशु मसीह आ गया शाम को, तो कितने लोग ऊपर जाएंगे? क्या ये व्यक्ति जाएगा जो सुबह अपने घर पे पड़ोसी से बात भी नहीं करके आया? हालेलुया। एक चीज बताना चाहता हूं, एक माँ का थी, मम्मी थी, और उसकी एक लड़की थी। उसके जो मम्मी को उसके पापा ने छोड़ दिया, और वो जो उसकी मम्मी थी बचपन से क्या करती थी, मतलब जब उसकी लड़की छोटी थी तभी उसके पिताजी ने उसको छोड़ दिया, और इस मम्मी का भी कोई नहीं था दुनिया में, और कोई भी नहीं था, सिर्फ था वो छोटी सी बच्ची। तो मम्मी क्या करती थी, दूल्हे बांटे के काम को जाती थी, उधर काम करती थी, उधर काम करके जितना कुछ पैसा मिलता था ना, सिर्फ वो लड़की को अच्छे से अच्छा चीज देती थी। कभी खुद मम्मी ने कभी अच्छा अपने लिए साड़ी नहीं खरीदा रहेगा, और कभी उसने अच्छा वाला खाना नहीं खाया रहेगा, मगर उसकी छोटी सी जो बच्ची को उसको बहुत प्यार करते, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजी, और जितना भी कुछ कमाया जाता था पूरा उसके पढ़ाई में उसके लिए दे देते कि मेरी जो बच्ची है वो अच्छी रहे करके। हम भी सभी लोग ऐसा स्वभाव बहुत सारे लोग होते हैं, हालेलुया। हम अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। तो जैसी जो लड़की जो है वो बड़ी होने लगी, संगति बहुत बुरी चीज है। वो लड़की को जो संगति मिला वो बहुत बुरा था। वो कहते थे कि देख मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने वॉच खरीदा कर दी, तेरे पास वॉच क्यों नहीं? ये लड़की जाती थी रोती थी मम्मी के पास, मम्मी मेरे पास वॉच नहीं है, मेरे दोस्तों के पास तो वॉच है। तो उसकी मम्मी क्या करती थी, किसी से उधार लाती थी, कुछ करती थी, और उस लड़की को वो दिलाती थी। ऐसे ही वो लड़की संगति में बढ़ते गई। एक दिन ऐसा आया कि आपको पता है कॉलेज में एक चीज है जो बहुत बुरा है, वो है लड़का लड़की एक साथ रहना, ये सारे चीज। और वो गलत हुआ, संगति में फंस गए, एक लड़के से प्यार करने लगे, और वो डरती थी अगर मैं मम्मी को बोलूंगी कि मम्मी मेरी इससे शादी नहीं करवाएगी करके। तो मम्मी को बिना बोले मम्मी ने अपने जो पुराने जो जेवर जो सोना था वो सब निकाल के रखा था कि इस लड़की की शादी के लिए। बिना बोले उस लड़की ने क्या किया, वो पूरा गहने ली, वो पूरा चांदी सोना ली, और उस घर से चली गया उस लड़के के साथ। मम्मी ढूंढ रही थी, हर जगह जाके पूछ रही थी कि मेरी लड़की को आपने देखा, मेरी लड़की को आपने देखा, कोई बताने के लिए तैयार। लास्ट में पता तो चलना ही है। तो उस मम्मी को पता चला एक लड़के के साथ मेरी लड़की अभी चली गई। एक तब तो मम्मी थी जो अभी भी इंतजार कर रही थी कि मेरी लड़की कब आएगी करके। दूसरी जो और थी, कुछ लड़की थी, अपने जो सोना चांदी वो सब कुछ बेच के वो क्या कर रही थी, ऐशो आराम का जीवन बिता रही। एक समय आया कि वो जो सोना चांदी का जो कुछ पैसा है वो पूरा हो गया, खत्म हो गया। वो लड़के ने अभी इस लड़की का पीछा छुटाना चाहा, तो जाकर कहीं पर बेच दिया इस लड़के को। आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। बेचने के बाद उसकी अवस्था ऐसी हो गई, उसको एक रोग आया। वो रोग इस तरह था कि उसके फेस पे, उसके पूरे शरीर पे एक ऐसे जैसे उधर लिखा हुआ है एक जैसे फोड़े टाइप आ गए। वो फोड़े फूटते थे, और फोड़े फूटने के बाद उधर से पूरा पानी ऐसे बहता था। और जब उसका वो सिचुएशन हुआ तो किसी एक व्यक्ति को वो बुरा लगा इस लड़की को देखने के बाद। उसने कुछ पैसे दिए और बोला कि जा कहीं पर चले जाओ। ये व्यक्ति, ये जो स्त्री अभी तक बहुत बुरा लग रहा था इसको, पश्चाताप करने के मूड पश्चाताप कर रही कि अगर मैं मेरी मम्मी के घर से अगर बाहर नहीं निकलती थी तो मेरा ये सिचुएशन होता था। तो वो लड़की अभी जाना चाहती थी मम्मी के पास, मगर कौन सा मुंह लेके वो जाएगी कि मैं गलत की, क्या फिर मेरा अवस्था ऐसा हुआ।
वो लड़की को लगने लगा कि मैं मर जाऊंगी करके। मगर उसने सिर्फ एक चीज को चाहा, मरने से पहले सिर्फ एक बार मैं मेरे मम्मी का मुंह देख के मर जाऊंगी। तो वो जो लड़की है जाती है वहां से, उधर से जाने के बाद कोई, जब वो रेलवे स्टेशन में, जब वो अपने घर पे जाके, सॉरी, वो जो स्टेशन में जाके बैठी और जब वो रेलवे के डब्बा चढ़ी, तो उसके सामने कोई नजदीक भी आने के लिए तैयार नहीं था कि उसके शरीर से दुर्गंध आ रहा था, स्मेल आ रहा था। और कोई नहीं चाहता था कि जाके उसके साथ बैठे करके, सब लोग उससे दूर हटते थे। हम भी दूर हटते जब कोई बहुत ऐसा बुरा व्यक्ति है, फिर उसका जिसका कपड़े अच्छा नहीं हमारे सामने आए, तो हम क्या करते हैं, दूर हटते। ये तो इंसान का स्वभाव है। और किसी न किसी तरह वो एक स्टेशन से उतरी, और स्टेशन से उतरने के बाद उसने रिक्शा को पूछा, कोई उसको बिठाने के लिए तैयार नहीं है। रीजन एक है कि उसका शरीर क्या है, पूरा सड़ा हुआ था और ऐसे कोई नहीं मिल रहा, तो चलते जा रही थी। तो तभी एक रिक्शा वाला आया। रिक्शा वाला, तभी समय बहुत ज्यादा हो गया था, 12 हो गए थे। और 12 होने के बाद जब वो रिक्शा वाला आया, तो उसको बुरा लगा कि ये लड़की मुझसे इतना पूछ रही है, तो इस लड़की को बिठाओ करके। बिठा के उस रिक्शा वाले ने बहुत दूर लेके गया और दूर लेके उसके घर तक छोड़ा। रिक्शा वाला अच्छा था, तो उसने बोला शायद ये लड़की शायद ऊपर भी चढ़ नहीं सकती, तो उसको हेल्प किया, और हेल्प करके वो गया, उस रूम तक गया जिसमें उसकी मम्मी थी। रात के 12-1-2 बज गए और उसकी मम्मी, ये लड़की सोच रही थी कि मैं खटखटाने के बाद मेरी मम्मी दरवाजा खोलेगी क्या नहीं खोलेगी करके। मगर सिचुएशन बहुत अलग था। 12 बजे उसकी मम्मी एक जगह सो रही थी, मगर दरवाजा खुला हुआ था। उस घर में लाइट अभी भी चालू था। वो जब लड़की को देखी, जब उस मम्मी को पता चला मेरा लड़की आ गई करके, तब वो मम्मी ने क्या किया रहेगा। कुछ लोग अपने दरवाजे के सामने लड़की को ऐसे दरवाजा सामने क्या करते हैं, ऐसे बंद करते, या कोई चिल्लाते जा करके। उस मम्मी ने क्या किया, उसकी मम्मी आई और जोर से उसको हग किया, गले लगा, और दोनों माँ बेटी जोर जोर से रोना लगे। और ये रोना देख के वो रिक्शा वाला जो साथ में था, वो भी, उसको भी बुरा लगा कि उसका सिचुएशन देख। और ये तो स्टोरी यहाँ पर हुआ, तब वो अद्भुत ऐसी बात अभी ऐसी है, वो रिक्शा वाले ने बस उसकी मम्मी से एक चीज पूछा कि यहाँ पर 12 बज गए, और 12 बजने के बाद सबके डोर जो है क्या है, बंद है, मगर सिर्फ तुम्हारा अकेला का डोर क्यों चालू है, दरवाजा क्यों चालू है, और तुम्हारे घर में लाइट अभी तक क्यों चालू है, क्या आपका तबीयत ठीक नहीं है। तो उसकी मम्मी ने क्या कहा पता है, बेटा मुझे पता है मेरी लड़की मेरे पास खरीदने के लिए आएगी। हालेलुया। अगर मैं ऐसे समय में, अगर मेरी लड़की मेरे पास आई, मैं सोती रही, शायद वो सुनाने का, टकटका करने का आवाज मेरे कान तक नहीं आया, तो मेरी लड़की फिर से चली जाएगी करके डर से अभी तक मैंने मेरा दरवाजा चालू रखा। हालेलुया। अगर वो दरवाजे के सामने आके अगर टकटकाने के लिए अगर वो शर्माती रहेगी, और उसने अगर वो अंदर आने के लिए मना करती रहेगी, इसलिए मैंने लाइट भी चालू रखा। हालेलुया। ये चीज क्यों बोल रहा था? हालेलुया। हमारा रोना सुनने अगर आज सोनू का बोला हुआ चीज पे से याद दिलाते, हम कई बार परमेश्वर से दूर हो गए, कई बार परमेश्वर से दूर होने के बावजूद परमेश्वर आज भी हमारे लिए इंतजार कर रहा है। ये उसी तरह की स्टोरी है जिस तरह का वो लड़के का स्टोरी था जो उड़ाऊ पुत्र है। जब दूर से देखा पिताजी ने क्या किया, भाग के जाके गले लगाया। आज हमारा जीवन किसी भी तरह क्यों ना हो, परमेश्वर हमारा जीवन बदल सकता है। आमेन, आमेन। बदलने की चीज ये है कि आपको परमेश्वर के सामने आना। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने आके, अगर परमेश्वर के सामने अगर आप रोने के लिए तैयार है, आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे आप ऐसा सोचते रहेंगे मेरा जीवन बदल नहीं सकता, मैं इस आदतों से छूट नहीं सकता, मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूं, मैं परमेश्वर कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिसने एक शब्द से पृथ्वी को बनाया, हालेलुया, सारे प्रपंच, सारे ब्रह्मांड को बनाया, क्या वो
आपके जीवन को बदल नहीं सकता? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। तो बस एक चीज चाहिए, हमारा विश्वास और पश्चाताप, और उससे भी बढ़कर चीज जो आपके जीवन में तुरंत काम करेगी, वो है ये विषय। Amen. क्या है? रोता हुआ मसीह। रोता हुआ मसीह। Praise the Lord. हालेलुया। जब भी कोई रोता है ना दुनिया के सामने या कहीं पर भी, तो वो इसलिए रोता है, कमजोर होता है वो व्यक्ति। मगर जब मसीह में कोई रोता है तो कमजोर नहीं होता, परमेश्वर उसके साथ खड़ा रहता है। Hallelujah. बीच में एक मैं वचन सुन रहा था, वो वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। जब आपके जीवन में समस्या था तो परमेश्वर आपके पीछे था, समस्या बढ़ने लगा तो परमेश्वर आपके साथ था। मगर जब आपके जीवन में एक ऐसा बहुत बड़ा एक समस्या आया तो परमेश्वर आपके पीछे नहीं था, आपके साथ नहीं था, आपके साथ में परमेश्वर युद्ध करने के लिए निकला। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है युद्ध किसका है? मेरा है। तो परमेश्वर के सामने लोग किस तरह चाहिए? Warriors. हालेलुया। हम ऐसे वॉरियर्स में जो चाक में तलवार पकड़े और सीने में अपना जिलम पहने और एक अच्छा सा हथौड़ी लेके अब युद्ध के लिए निकले करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हम ऐसे विश्वासी है, ऐसे युद्ध करने वाले हैं जो जाके परमेश्वर के सामने टेककर, घुटने टेककर हम रोने वाले लोग हैं। हालेलुया। Hallelujah. जब हम रोते हैं तो हमारे लिए युद्ध करने के लिए कौन निकल आता है? परमेश्वर। परमेश्वर निकल आता है। हालेलुया। Hallelujah. आपको सच में मैं बोल रहा हूँ, ये वचन बोलते समय भी मुझे खूब घमंड हो रहा है परमेश्वर के ऊपर। Hallelujah. मेरे पास ऐसा परमेश्वर है जो मेरे युद्ध करने के लिए तैयार Praise the है। Lord. Hallelujah. हालेलुया। तो हम कितना घमंडी होना चाहिए कि मैं कमजोर होने के बावजूद भी परमेश्वर मेरे लिए युद्ध करने के लिए निकला है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। मेरे टोटल 3 टॉपिक थे, मेरे पास 5 मिनट थे, एक मैंने टॉपिक बोल दिया, 2 टॉपिक मेरे बचे हुए हैं, तो मैं और 1 घंटे के बाद मेरा प्रचार समाप्त करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बस 5 मिनट में समाप्त करेंगे। दूसरा जो चीज है लूका 23 का 28 पढ़े। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आकर जब यीशु मसीह क्रूस पे था तो कुछ लोग क्या करने लगे थे? रोने लगे। तो यीशु मसीह उस समय पे क्या कहने लगा कि अगर रोना है तो किसके लिए रोना है? अपने बालकों के लिए। अपने बालकों के लिए रोना है। क्यों रोना है? क्योंकि आने वाला समय और भी बुरा है। हालेलुया। अगर सोचो, मैं बस 5 मिनट में इंपॉर्टेंट बातें कह के मैं आपको समाप्त करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कृपया ध्यान से सुनो। चीज ऐसा है, मतलब विषय ऐसा है कि अगर समझो, अगर हम अपने बालकों के लिए, अपने लोगों के लिए नहीं रोए करें तो क्या होने वाला है पता? एक दिन यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह आने के बाद देख लेगा कि यहाँ पर जो है ब्रदर हेमंत जो है बहुत ही अच्छे विश्वासी है, और तो परमेश्वर क्या करेगा? ब्रदर हेमंत को उठा लेगा अपने पास। मगर जब हेमंत भैया देखे, बस ऐसा इमेजिन कीजिए आप, हेमंत भैया ने देखे मगर जो मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है करते, तो उनको कितना बुरा लगेगा? आपके जो बच्चे या फिर हमारे जो अपने परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ। अगर समझो, जिस पिताजी ने हमसे इतना प्रेम किया, जिस माता जी ने हमसे इतना प्रेम किया, अगर आप स्वर्ग में जाके आप जब देखते हो तो सेम समझो कि वो जो अब्राहम का गोद और लाजरस का सिर था वही याद कर लीजिए। आप अब्राहम के गोद में हो और आपके सामने नरक पड़ा हुआ है। नरक में आप एक व्यक्ति को जलते हुए देख रहे हो। वो व्यक्ति हमारा मम्मी पापा या किसी और व्यक्ति है। तो उस कभी तो कुछ हमारे जीवन में से स्वभाव नहीं रहेगा हमारे पास, मगर आप एक बार सोच के देखिए आपको कितना बुरा लगेगा। हालेलुया। कभी हम अपने बच्चों को अगर छोटा सा चीज लग जाए तो हमको कितना बुरा लग जाता है, भाग के जाते, उस लड़के को क्या करते, कुछ ना कुछ हम लगा देते।
मगर जब स्वर्ग में जाने के बाद जब हमारे आंखों के सामने वही लड़का जिससे हमने इतना प्रेम किया अगर आग में पकड़ के तड़प रहा है तो हमको कितना बुरा लगेगा। हालेलुया। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग एक्टिव है चर्च में, मगर बहुत सारी फैमिली इस तरह भी है कि जिस फैमिली से सब लोग आते हैं, एक दो व्यक्ति नहीं आते। अगर वही सीन है कि आप सभी लोग परमेश्वर के राज्य में चले गए, सिर्फ एक व्यक्ति आपसे छुटकर अगर नरक में है तो कितना आपको बुरा लगना चाहिए। हालेलुया। कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ घर में तो हम कितना रोते हैं कि उसका पैर टूट गया या फिर हाथ टूट गया, मगर जो वही चीज वो व्यक्ति सालों साल के लिए हमेशा के लिए अगर नरक में तड़पता रहेगा तो उसके लिए कितना बुरा लगता है। हालेलुया। तो चलो अगर हमें बुरा लगता रहेगा, आप पूछते रहेंगे कि क्या करें, फिर क्या कर सकते हो उसमें? आपको उस व्यक्ति के लिए आप कुछ भी करें तो भी वो नहीं बदलने वाला, सिवाय एक चीज के, वो है प्रार्थना। हालेलुया। मैं चाहता हूं, बस ये चीज मैं इसलिए चाहता हूं कि आपके घर में से बहुत सारे लोग आते रहेंगे, मगर जो जो व्यक्ति नहीं आता है उसको हम टारगेट करें। टारगेट इस तरह नहीं करना है कि पापा मेरे साथ आइए, आओ करके हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेके आ, या मम्मी मेरे साथ आओ करके हाथ पकड़ के खींच के नहीं लेके आ। उस व्यक्ति के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना। हालेलुया। आप कितना प्यार कर सकते हो, उतना प्यार से परमेश्वर के सामने अगर आप सचमुच प्रार्थना करेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके आपके आंखों में से आंसू क्या है। हालेलुया। ये चीज कितने लोग मानते हैं? हालेलुया। तो ये चीज को कितने लोग फॉलो करेंगे कि परमेश्वर आज से मैं मेरे लिए तो पश्चाताप का प्रार्थना करूंगा, मगर उसके साथ साथ मैं मेरे उस पिताजी के लिए, मेरे माताजी के लिए, मेरे बच्चे के लिए या फिर मेरे घर के उस व्यक्ति के लिए मैं क्या करूंगा? प्रभु प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। एक स्त्री भी ऐसी थी जो प्रार्थना करती थी अपने बच्चों के लिए। 2 साल हुआ नहीं बदला, 3 साल हुआ नहीं बदला, 5 साल हुआ नहीं बदला, 10 साल हुआ नहीं बदला, 15 साल हुआ नहीं बदला, मगर एक समय आया कि उसका जो लड़का जो दारू पीता था, जो इस तरह बुरे संगति में था, हाथ में बाइबल पकड़ के सुसमाचार कर रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर बदलेगा, परमेश्वर हर किसी को बदलेगा। उसमें भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके आंसू में, आंखों में से आंसू आए तो परमेश्वर उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर उस व्यक्ति को जरूर बदलेगा अगर आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। आमेन। हालेलुया। जो दूसरा जो चीज बोला मैं किसके लिए बोला? अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। और जो तीसरा चीज मैं बस कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा, आपको आपके लिए प्रार्थना तो करना है, आपके लोगों के लिए भी प्रार्थना करना है। और जो तीसरा चीज है, आपको अभी पढ़े यिर्मयाह 13:17, यिर्मयाह 13:17 कोई पढ़े? हम समाप्त करने जा रहे हैं। 13-17। पर यदि इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ बंधुआ कर दी गई है। हालेलुया। यिर्मयाह जो रो रहा है वो तो अपने लिए नहीं रो रहा है, ना अपने परिवार के लिए रो रहा है, लेकिन यिर्मयाह किसी लिए रो रहा है पता है? जो लोग सारे पापी लोगों के लिए रो रहा है। जब आप परमेश्वर के सामने, ये मेरा अनुभव है, जब आप परमेश्वर के सामने नित्य जाते हो, नित्य परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हो, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो, तो रोना आपके लिए आपसे दूर नहीं रह पाएगा। हालेलुया। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप कितना दुखी हो गए उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति को आपको ठीक से जानते भी नहीं। हालेलुया। आप उसके लिए रोना भी लगोगे। हालेलुया। जब आप दूसरे के लिए रोने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर, आपको लगता है परमेश्वर आपसे दूर रहेगा? नहीं। हालेलुया। अय्यूब का जीवन कब बदला पता है? जब वो अपने मित्रों के लिए, जब उसने अपने मित्रों के लिए जो उसको गलत बोल रहे थे उसके लिए जब प्रार्थना किया। तो इसमें और एक चीज आती है, प्रेम। हालेलुया। तो हम सबसे प्रेम करें, हम सभी के लिए प्रार्थना करें। जब भी यहाँ पर गवाही बोलने के लिए कोई आता है
तो उसके जो वेदनाओं को हमारे जीवन से अनुभव करके देखे तो हमको भी क्या करना है, इसके लिए रो के प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी वरदान की चीज है रोने के लिए। कुछ लोग ऐसा शिकायत करते हैं कि मैं सुसमाचार नहीं सुनाती या सुसमाचार नहीं सुनाता, तो मैं परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकता हूँ करके। लक्ष्मी आंटी डिग्गिया हमारे बीच में, जो हमेशा मैं उनके बीच में एक बार मैं उनसे बातें कर रहा था, तो आंटी ने बोला मैं हर दिन 1-1 घंटा प्रार्थना करते थे। हालेलुया। प्रार्थना करना भी एक सेवा है। हालेलुया। हालेलुया। कोई यहाँ पर अगर परमेश्वर का दास भी वचन सुना रहा है या मैं वचन सुना रहा हूँ, कोई भी वचन सुना रहा है, तो उसके पीछे क्या है? प्रार्थना। हालेलुया। अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए प्रार्थना करते हो जो विश्वास में नहीं है, मगर आप ये प्रार्थना करते हो परमेश्वर उस व्यक्ति को बचाओ, उस व्यक्ति को बचाओ, उस व्यक्ति को सुसमाचार सुना कर, तो परमेश्वर किसी न किसी तरह उस व्यक्ति को क्या करेगा? सुसमाचार सुनाएगा। वो व्यक्ति बच जाएगा। किसके वजह से? आपकी प्रार्थना की सेवा की वजह से। तो प्रार्थना भी क्या है? आंसू बहाना भी क्या है? एक सेवा है, सेवा। हालेलुया। और परमेश्वर को बहुत ही पसंद रहने वाला सेवा। आप भले सुसमाचार सुनाने के लिए जाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, मगर उस व्यक्ति के लिए आप दुख नहीं उठाते तो उसका इतना प्रयोजन नहीं। मगर कोई किसी व्यक्ति के लिए आप रो के अगर प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर उस आंसुओं को क्या करता है? बहुमूल्य समझता है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और मैं क्वायर टीम को, स्पेशली मैं ब्रदर उदय प्रकाश और सिस्टर यशोदा को आगे बुलाना चाहता हूँ। हम सभी लोग प्रार्थना करें और ये गीत होने के बाद हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हम वचन यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की स्तुति करते, राजा के नाम की महिमा करते परमेश्वर। आज परमेश्वर तूने ये वचन हमको सिखाया परमेश्वर, बहुत ही बहुमूल्य वचन है परमेश्वर, जो रोना परमेश्वर आज तूने हमको विस्तार में सिखाया परमेश्वर, कि परमेश्वर किस तरह रोए और क्यों रोए परमेश्वर तूने हमें सिखाया राजा। हम इस योग्य नहीं कि परमेश्वर मंच में आके परमेश्वर ये परमेश्वर तेरी वचन की सेवा कर सके, और परमेश्वर हम किसी प्रकार के कोई योग्यता हमारे जीवन में नहीं था परमेश्वर, मगर तूने चुनकर परमेश्वर तूने लाया, इस धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मुख्य रूप से परमेश्वर मैं एक चीज को मानता हूँ, एक कृपा, एक वरदान, एक परमेश्वर तेरी सेवा परमेश्वर आज तेरे लोगों को दे परमेश्वर की, और रो के परमेश्वर तेरे सामने प्रार्थना कर सके राजा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है परमेश्वर तू परमेश्वर आंसुओं को व्यक्त जाने नहीं देता परमेश्वर, मगर परमेश्वर वो तेरे सामने बहुमूल्य है राजा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ बहुमूल्य सेवा तेरे लोगों को दे परमेश्वर, सारे लोगों के परमेश्वर रोने के लिए मन परमेश्वर तेरे लोगों को आज दे राजा। परमेश्वर अपने पापों को अंगीकार करने का परमेश्वर मन उनके जीवन में दे परमेश्वर, पश्चाताप करके तेरे सामने रोने का मन तेरे लोगों को दे राजा। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने का परमेश्वर, रोने का परमेश्वर एक अवसर परमेश्वर के जीवन में दे राजा। कलीसिया के सारे लोगों के लिए परमेश्वर, और जितने भी लोग उनको दिखते हैं उन सभी के लिए प्रार्थना करने का, रोने के लिए परमेश्वर अवसर हमारे लोगों को दे रहा है। एक परमेश्वर ऐसा कृपा दे परमेश्वर, आईपीसी डिवाइन सेंटर परमेश्वर एक रोने वाली कलीसिया हो परमेश्वर। परमेश्वर इस चीज को मानते, ऐसा कृपा को हम मानते परमेश्वर, तेरी करुणा को हम मानते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते परमेश्वर, हमारे पापों को तू परमेश्वर हमारे पापों को तू परमेश्वर क्षमा कर, हमको तू पवित्र बना परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार चला राजा। हम अपने आप को समर्पित करते, छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर प्रेम आसमान पर क्या हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है भाइयों बहनों। सचमुच परमेश्वर हमारे रोने को, हमारे गिड़गिड़ाहट को देखने वाला, सुनने वाला, हमारे हृदय के टूटेपन को परमेश्वर हालेलुया प्रतिदिन प्रति समय महसूस करने वाला वो जीवित परमेश्वर, उनकी उपस्थिति में हम लोग आए हैं। इस वचन को जो प्रभु ने आज हमें दिया है वो मेरे लिए है, हमारे लिए समझते हुए इस गीत को जब हम गाए आंसुओं के साथ में प्रभु की संगति में, हालेलुया प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लहू से धोले खुदा मुझे नया जीवन प्रदान कर, तेरे लहू से धोले खुदा मुझे
तेरे लहू से धोले खुदा मुझे नया जीवन प्रदान कर। तेरे लहू से धोले खुदा मुझे नया जीवन प्रदान कर। निराशाओं से जीवन भरा, अनुग्रह से उसे तूने भरा। निराशाओं से जीवन भरा, अनुग्रह से उसे तूने भरा। उसके वचनों पे चलता तू चल, तेरा हाथ कभी न छोड़ेगा। उसके वचनों पे
धन्यवाद सच में परमेश्वर पिता तू महान है प्रभु जी। प्रभु जी तू भी हमारे लिए रोता है परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु, जब एक व्यक्ति पापों में गिरता है, जब एक व्यक्ति आपके पास से भटकता है, तो आप भी हमारे लिए अपने पिता के पास बिचवाई कर रहे हैं। वो बिचवाई आंसुओं के द्वारा, वो बिचवाई अपने लहू के द्वारा। हमारा परमेश्वर भी जब हम उससे दूर होते हैं भाइयों बहनों, तो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना अभी भी इस समय भी कर रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज के वचन के लिए सच में प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कर। सच में परमेश्वर आज मेरे परिवार को तेरी जरूरत है। सच में परमेश्वर पिता आज मेरी कलीसिया को तेरी जरूरत है। प्रभु मेरे देश को तेरी जरूरत है। मेरे जीवन के हर उस क्षेत्र को प्रभु जहाँ परमेश्वर पिता आज भी मैं अपने आंसुओं को नहीं गिरा पाया, आज भी मैं तेरे सम्मुख अपने घुटने को टेक नहीं पाया, ऐसा एक एक एरिया के लिए भाइयों बहनों हम अपने हाथों को ऊंचा करें। हम अपने हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति में खोलें। सच में जिस गीत को हमने गाया है वो गीत के इन बोलों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। प्रभु के लहू से हमारे जीवन को वो धोकर हालेलुया एक नया जीवन हमें प्रदान करने के लिए एक प्रार्थना हम करें। प्रार्थना करें टूटा हुआ परमेश्वर के लिए भागता हुआ बलिदान करके प्रभु का वचन कहता है भाइयों बहनों हालेलुया। थोड़ा समय टूटे हुए मन के साथ प्रभु के संगति में हालेलुया हालेलुया हम प्रार्थना करें। सभी लोग थोड़ा अन्य भाषा में ताली बजा करके हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया जीवन भरा अनुग्रह से उससे तूने भरा। आशाओं से जीवन भरा अनुग्रह से उससे तूने भरा। उसके वचनों पे चलता तू चल, तेरा कभी न छोड़ेगा। उसके वचनों पे चलता तू चल, तेरा कभी न छोड़ेगा। तेरे लहू से धोले खुदा मुझे नया जीवन प्रदान कर। तेरे लहू से धोले खुदा मुझे नया जीवन प्रदान कर। संसार ने तुझको कुछ ना दिया, मेरा हर बोझ तूने लिया। संसार ने तुझको कुछ ना दिया, मेरा हर बोझ तूने लिया। पापों से मुक्ति तूने दी, चंगाई से मुझको तूने भरा। पापों से मुक्ति तूने दी, चंगाई से मुझको तूने भरा। तेरे लहू से धोले खुदा मुझे नया जीवन प्रदान कर। तेरे लहू से धोले खुदा मुझे नया जीवन प्रदान कर। जिसने यीशु तुझे ठुकराया, उसके लिए तूने लहू बहाया। जिसने यीशु तुझे ठुकराया, उसके लिए तूने लहू बहाया। आकर शब्द तू कहता गया, तेरे पिता ने माफ करना। आकर शब्द तू कहता गया, तेरे पिता ने माफ करना। आकर शब्द तू कहता गया, तेरे पिता ने माफ करना। आकर शब्द तू कहता गया, तेरे पिता ने माफ करना। आकर शब्द तू कहता गया, तेरे
हालेलुया। एक क्षण में आपके सामने रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कितने लोगों को आज ये गीत परमेश्वर ने छुआ? हालेलुया। सच में एक एक लाइन को जब हम गाते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करके हमारे जीवन को उनका गम्य प्रेम से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये एक नया गीत है भाइयों बहनों, जो हमारे भाई को प्रभु ने दिया है। क्या हम लोग उदय के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने जो दान दिया है उनके राज्य के लिए और भी अधिकाई से बोलने के लिए, इस गीत के लिए हम प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में ये गीत लोगों तक पहुंचे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुन प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता प्रभु यीशु, धन्यवाद करते रहते हालेलुया। पिता प्रभु यीशु, आपने हमारे कलीसिया में उदय प्रकाश ब्रदर को आपने हमको दिया पिता प्रभु यीशु, ये आपका दान हमारे बीच में है पिता हालेलुया। जिस तरह पिता प्रभु यीशु आज के दिन का जो हमारा टॉपिक था पिता प्रभु यीशु, आज के दिन के लिए पिता प्रभु यीशु आपने हमारे जीवन में हमारे लिए एक नया सॉन्ग पिता प्रभु यीशु आपने उदय दादी के द्वारा पिता प्रभु यीशु आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद करते। जो लिरिक्स उन्होंने लिखा है पिता प्रभु यीशु, उनकी पिता प्रभु यीशु गवाही है हालेलुया। पिता आपके वचन में लिखा है पिता प्रभु यीशु, अंतिम समय में पिता प्रभु यीशु जब आप क्रूस पर चढ़ाने वाले थे राजा हालेलुया, उस दिन पिता प्रभु यीशु आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर पिता के पास आपने प्रार्थना किया था राजा हालेलुया। पिता प्रभु यीशु, हम वो मसीह पिता प्रभु यीशु जो गलती से पिता प्रभु यीशु और जानकर भी पिता प्रभु यीशु बुरे रास्ते पे चले जाते राजा हालेलुया, लेकिन पिता प्रभु यीशु आप हमसे प्रेम करते हो पिता प्रभु यीशु, आप हमारे गिड़गिड़ाहट की और आपका कान लगाते हो राजा हालेलुया। उसी तरह पिता प्रभु यीशु आपने उदय ब्रदर के बीच में भी उदय ब्रदर के जीवन में भी आपने आपका कार्य किया पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में पिता प्रभु यीशु इस कलीसिया में आने के पहले, शादी के पहले उनका जीवन क्या था पिता ये आपने, लेकिन आप जानते हो राजा, आपने उनके जीवन को बदला पिता प्रभु यीशु, उनके जीवन में आपने खरे रवैया दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा हालेलुया। जो भी गीत पिता प्रभु यीशु आज हमने गाए वो किसी मनुष्य के लिए नहीं, केवल और केवल पिता आपके नाम के लिए गाए राजा हालेलुया। आपने पिता प्रभु यीशु उदय ब्रदर को आपने एक अच्छा वरदान दिया पिता प्रभु यीशु, जो गाना गाते हैं जो लिखते हैं ये पिता प्रभु यीशु आप उनसे बात करते हो पिता, जो गाना पिता प्रभु यीशु हमारे कलीसिया में दिया है पिता प्रभु यीशु, ये सॉन्ग जो है आने वाले दिनों में हर एक जगह पे पिता प्रभु यीशु हालेलुया, केवल और केवल आपकी महिमा हो पिता प्रभु यीशु। वापस से हम उदय ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लहू से उनको कवर कीजिए पिता, शैतान का हर एक बंधन को उनके ऊपर आने के पहले पिता हम उसको बांधते राजा, उनके परिवारों को आपके नाम से तोड़ते राजा हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ अभी हमारे कलीसिया में जितने लोग हैं पिता सबको आपने पिता आपके हाथों में धन्यवाद करता हूँ पिता। आज ब्रदर उदय ब्रदर को पिता प्रभु यीशु आपने आपके हाथों में धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन पिता प्रभु यीशु आपने दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु यीशु। हमारे कलीसिया के हर लोगों को मैं आपके नाम से पूछता हूँ, आपने पिता प्रभु यीशु हमारे क्वालिटी को दिन पे दिन बढ़ा रहे उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनो और ऐसे करता है। अपने हाथों को उठाकर 3 बार हालेलुया बोलिएगा और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। मैं अंतिम प्रेयर प्रार्थना के लिए बेनेडिक्शन प्रेयर के लिए ब्रदर को आगे बुलाना चाहूंगा, हमारे सेक्रेटरी को। सब अपने स्थान पर बैठ जाइए। अनाउंसमेंट भी है वो। सभी को जय मसीह। सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूँ भाई सोनू सपोटे का जो आज की सभा का लीडिंग किया है, उसके लिए खास करके मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग ताली बजा के उनकी लीडिंग के लिए खास करके आप धन्यवाद करते हैं हमारे जो यूथ मीटिंग पर, और इस तरह से पहली बार जो हमारे इस चर्च में इस तरह से सुंदर सा यूथ मीटिंग चलाने की परमेश्वर ने हम सभी लोगों को सहायता मदद की है, धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद करते हैं सुंदर सा मैसेज दिए वही श्रीनिवास के लिए धन्यवाद, उनको ताली को धन्यवाद करेंगे। और आइए हम इस काम के लिए बड़े धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करेंगे।
हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख नम्र करेंगे और अपने स्वरों को झुकाएंगे और सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, ये सुंदर समय को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज का ये समय प्रभु आपने हम सबके जीवन में दिया, इसके धन्यवाद करते प्रभु। आज का युग मीटिंग को प्रभु आपने शुरुआत से लेकर अब तक आपने सारी बातों को, सारे विषयों को प्रभु जी आपने संभाला। पवित्र आत्मा हम सबको प्रभु जी दिया, ताकत दिया, सामर्थ्य दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के मीटिंग को प्रभु जी आशीष अंतर से भर दिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के क्वायर टीम के धन्यवाद करते प्रभु जी, हमें स्तुति आराधना करने के लिए उन्हें सहायता कृपा किया, धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु जी, जितने लोगों ने अपने हाथ बढ़ाए प्रभु जी, हर एक हाथ को आपने देखा है, परखा है प्रभु जी। जो लोगों ने दान दिया, दशमान दिया, हर एक चीजों को प्रभु जी आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी वो प्रतिभर उनको ला के दबा के उनके बोध में देने के लिए उसी प्रकार सारी सेवा में शामिल हुए हर एक भाई की धन्यवाद करते, भजन से पढ़ने के लिए भाई मनोहर को अपने सहायता पूर्वक किया, धन्यवाद करते हैं। मैसेज के द्वारा भास्कर को धन्यवाद परमेश्वर और सारे सेवकाई को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी। सारा मान महिमा गौरव आपके नाम को देते प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना ये विनती यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनते पिता आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का आनंद और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदा प्रभु हमारे साथ बना रहे। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन उत्तर दिया, धन्यवाद करो।